सौरभ की रूह अपने शव के बगल में खड़ी हुई थी। वो थक हार कर हताश बस अपने निर्जीव शरीर को निहार रही थी। उसने बहुत प्रयास किया कि वो किसी प्रकार से शरीर पे वापस प्रवेश कर ले। उसने शव पे बैठना चाहा, उसे थप्पड़ मार के जगाना चाहा। वे चिल्लाता रहा, अब आंसू भी नहीं निकलते। शव ने सांसें दोबारा नहीं ली। शव मिट्टी सा ढेर कमरे की फर्श पे बिखरा पड़ा रहा। सौरभ अभी 30 का भी नहीं हुआ था। उसमें गजब की ऊर्जा थी कुछ कर दिखाने के लिए। वो अपने आप में ही खमा रहता था, इस इंतज़ार में कि उसके दिन जल्दी लगेंगे और वो कुछ बन दिखाएगा। इससे पहले कि वो कुछ बनता, रात की काली चादर उस पर चढ़ गई और सुबह उसके बिना हो गई। वो शव के बगल में बैठे अपने बजते हुए फ़ोन को निहार रहा था और आंखें फाड़ता हुआ बस तड़प ही रहा था। उसके फ़ोन में कई सारे सोशल मीडिया के मैसेज के नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहे थे। उसने कल ही अपनी नई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की थी। रात को सोने से पहले वो ये देख के सोया था कि किसका लाइक आया है और किसने क्या कमेंट किया है। वो खुश ही तो था। वो चाहता था कि वो एक बार फिर से अपना फ़ोन उठाए और बाकी सारे लोगों से दोबारा से कांटेक्ट करे। वो चाहता था कि वो सब लोगों से बात कर सके एक आखिरी बार। फ़ोन बजकर बंद हो गया और 2-3 घंटे के बाद फिर बजने लगा। आज सौरभ का जन्मदिन था। उसे घर से फ़ोन आ रहे थे। उसकी रूह कमरे के कोने कोने में तड़प से नाच रही थी। वो बेचैन थी। वो अपने शव को इस प्रकार अकेला छोड़कर कहीं और नहीं उड़ना चाहती थी। उसे लगता था कि कोई तो दरवाजे पर आए और ये शक करे कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। ये शहर की ज़िंदगी भी कुछ अजीब ही होती है। कोई पूछने वाला नहीं होता। इंसान अपने अस्तित्व की खोज में लीन, स्वाभिमान में धूधुल, समय की गति के साथ लोगों के बढ़ते जमावड़े में अपने आप को अकेला पाने लगता है। इतने सारे चेहरे और सबकी कुछ न कुछ ख्वाहिशें उनके चेहरों पे साफ झलकती पड़ती है। कोई पूरी कर लेते हैं और कोई निस्तनाबूद हो जाते हैं। दुनिया चलती रहती है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सौरभ का शव दिन भर से अकेले श्वास रहित पड़ा रहा। आंखों के नीचे अजीब सा काला गड्ढा हो गया था। बदन सूखा पड़ने लगा था। केश बेरंग, हथेली खामोश, कमरे में रखे बाकी निर्जीव चीज़ों की तरह। उसके अलमारी में सजी साबुन सज्जा कोई काम की नहीं थी। फ़ोन की बैटरी भी नहीं बची थी। वो सोचता था कि उसके हितैषी क्या सोचते होंगे। क्या वो एक पल को अपने घर को जाए और देख के आए वहाँ क्या चल रहा है और उन्हें बताने की कोशिश करे। उसके कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसकी रूह से आर पार होती थी। उसे ज़रूरत से ज़्यादा दूर दूर तक का सुनाई पड़ रहा था। चलती हुई हवा उसे नहीं छूती थी, कुछ एहसास नहीं कराती थी। वो जीते जी कुछ नहीं कर सका। उसे ये हरगिज़ उम्मीद न थी कि वो ऐसे मरेगा। उसे नहीं पता था कि मौत इतने आसानी से आ जाती है, बिना बताए दबे पाँव। वो चुप रहा। उसका मिट्टी शव अपने रूप को खोने के लिए तेज़ी से सड़ रहा था। वो कमरे के सिरहाने में उड़ता हुआ नीचे मचलती हुई भीड़ को देखता रहा। सब बस अपनी धुन में मग्न भागे जा रहे थे। उसको कभी लगता था कि ये कैसी बेवकूफ़ी है और कभी वो उनसे ईर्ष्या करता था कि वो जीवित संसार का भोग कर रहे हैं। 48 घंटों के बाद जब देह से बू आने लगी तो कुछ फुसफुसाहट शुरू हुई। देखते ही देखते कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। लोग अंदर नाक सिकोड़े घुसे और भाग खड़े हुए। उसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होता आया है। एक और व्यक्ति बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फरार हुआ था, गुमनाम, उड़नछू। दुनिया बस भागती ही रही। रूह कुछ दिन तक अपने हितैषियों के पास भटकी रही। उनकी बातें सुनती परखती रही, उनके चेहरों को ताकती रही, सबके नज़रियों को सुनती रही बिना किसी भी भावना के। उसका समय भी आ गया। उसने बेमन अलविदा ली, पता नहीं कहाँ।